नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुक्रिया द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ के बीच में कहीं ना कहीं एक झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। और जब झगड़ा डिस्प्यूट इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक प्रश्न आता है कि इससे हमें तलाक लिया जाए। क्योंकि संबंध प्यार के होते हैं, पति पत्नी का कोई ज़बरदस्ती या झगड़े करके नहीं बनाए जा सकते हैं। तो जब संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और साथ रहना संभव बिल्कुल है ही नहीं, दोनों अपने अपने स्थान पर रहते हैं और वहाँ पर ये सोचते हैं कि अब इस पुरुष से या फिर इस महिला से हमारा पीछे छूट जाए बस। तो ऐसे समय पर आपके मन में कहीं ना कहीं तलाक का ख्याल आता है कि तलाक का मुकदमा डाल के तलाक लिया जाए इसके। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि तलाक से बेहतर आपके लिए और दूसरा ऑप्शन भी है। क्योंकि तलाक अगर आप डालते हैं तो तलाक से कहीं ना कहीं न्यायालय के मतलब विवेक के अनुसार यही चीज़ समझ में आती है कि ये जो है वो उसको पत्नी को छोड़ना चाहता है या फिर पति को छोड़ना चाहती है। तो इस समय पर आपके लिए एक बेहतर और ऑप्शन है तलाक के से अलावा। वो क्या है? वो ये है कि आप अगर तलाक के अलावा मतलब चाहते हैं कि भाई तलाक भी हो जाए और पता भी नहीं लगे, कोर्ट को भी चीज़ समझ में नहीं आए कि भाई कि किस तरीके से अलग हो गए, तो उसके लिए आपके पास में एक और ऑप्शन है जिसका नाम है सेक्शन 10 जुडिशल सेपरेशन, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। यानी कि ये जो सेक्शन है, अगर आप इसके इसके अनुसार अगर आप मुकदमा डालते हैं, फाइल करते हैं, तो कोर्ट के पास जाकर आप ये कह सकते हैं कि मुझे अपनी पत्नी से या फिर अपने पति से अलग रहना है। तो उसके आधार पर आपको कोर्ट जो है वो अलग करने के लिए, तो कोर्ट के सामने जब आप पेश होते हैं इस चीज़ के लिए लेकर कि सर मैं अपनी पत्नी से अलग होना चाहता हूँ या फिर पति से मैं अलग होना चाहती हूँ, तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन यही है कि आप न्यायिक तरीके से अलग हो सकते हैं। क्योंकि जब भी डिस्प्यूट होता है तो आपके दिमाग में सवाल यही आता है कि हमें तलाक लेना चाहिए, लेकिन तलाक से बेहतर भी आपके पास ये ऑप्शन है। अब इसके फायदे क्या हैं वो भी बताना चाहूँगा लिए आपके लिए, और किस तरीके से आप इस केस को फाइल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है, वो सब कुछ बताऊँगा। देखिए, इन सब चीज़ों के लिए जैसे मैंने बताया तलाक के लिए, जब तलाक का आप केस डालते हो तो अब बहुत सारे पुरुषों को ये भी है सर मैं तलाक का केस डालता हूँ, मुझे मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा, खर्चा देना पड़ जाएगा, या फिर कुछ डर भी है, भय भी रहता है उनके लिए कि सर मेरे कुछ और ना हो जाए, इस तरीके। तो आप वो भय जो आपके दिमाग में है जिससे बेहतर है, जिससे आप चाहते हैं कि तलाक मेरा ना हो या फिर तलाक हो जाए, तलाक होगा नहीं होगा, ऐसे सवाल भी आपके दिमाग में आते रहते हैं। तो आप ऐसे परिस्थिति में जो है आप तलाक का केस ना फाइल करके आप सेक्शन 10 का केस फाइल करिएगा। क्योंकि अब जो है देखिए, पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, ठीक है, बहुत सारे मुकदमे, चाहे वो दहेज का हो, मेंटेनेंस का हो, डीबी का हो, या कोई सा भी एक या कोई कंप्लेंट कर रखी है, और आपका मन है कि सर मुझे नहीं रहना साथ में अब उसके, तो आपके पास यही रास्ता है, आप तलाक ना लेकर। क्योंकि तलाक में की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है और तलाक होना संभव बहुत कम रेयर केस हो जाते हैं। जब आपके पास सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, और आप तलाक के लिए कोर्ट चले जाएंगे तो कोर्ट जो है आपको तलाक ना देकर खारिज कर देगी आपका मुकदमा। तो आपको तलाक से बेहतर है कि तलाक ना लेकर आप जुडिशियल सेपरेशन की तरफ जाएं, और वहां पर आपको ये बताना है कि आप जुडिशियल सेपरेशन चाहते क्यों, बस। और कुछ आपको प्रूफ नहीं करना है। अब आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं तो उन सभी मुकदमों का आप हवाला देंगे कि सर दहेज का मुकदमा लगा दिया है, मेंटेनेंस का लगा दिया है, डीबी का लगा दिया है, और इसको केस के दौरान ये मुझसे अलग भी रह रही है। तो आप वो बात कहते हुए कहना सर मैं मतलब मेरे सामने इतनी मेरे साथ क्रूरता कर दी है, या फिर जो प्रॉब्लम आपके साथ में है, जो आप फेस कर रहे हैं आजकल, आप उसको बताएं। और जैसे ही आप वो सब बताएंगे, बताने के बाद जब चीज़ें अपने मुकदमे के साथ में लगाएंगे, चाहे वो एफआईआर की कॉपी हो या फिर मेंटेनेंस या 12 DB घरेलू हिंसा, कोई सी भी कॉपी हो, उस कॉपी को साथ में आप लगाएंगे तो कोर्ट जो है वो आपको न्यायिक पृथक्करण यानी कि अलग रहने का आपको अधिकार मिल जाएगा। अब आपका मतलब वही है, दोनों में मतलब सॉल्यूशन वही चीज़ें हैं, तलाक लेंगे तब भी आप अलग रहना है, और अगर जुडिशियल सेपरेशन चले जाएंगे तब भी अलग रहना है। तो दोनों का मतलब क्या है कि अलग ही रहना है। तो जब अलग ही रहना है आपको तो जुडिशियल सेपरेशन के द्वारा है, ना कि तलाक के द्वारा। क्योंकि तलाक एक समाज में चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब लगती हैं कि क्योंकि महिला जो है जब मुकदमा डालती है तो उसमें यही कहती है कि सर मैं तो मुझे तो मारा पीटा, घर से निकाल दिया और मुझे रख नहीं रहे हैं। तो तलाक का भी चीज़ वही चीज़ आती है कि भाई तलाक के आधार पर जो है तलाक के केस डाला, इसका मतलब आप खुद नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में ये बताएंगे आप कि मैं इसकी परेशानी से, इसने जो गलतियां करी हैं, या ये जो कलेश घर में करती है, या फिर जो घर में आतंक मचा रखा है, उससे मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं अपना जीवन अलग जीना चाहता हूँ। तो आपको अलग जीने का अधिकार बिल्कुल है, आप जी सकते हैं, लेकिन आप जो है सेक्शन 10 का केस डालेंगे और उसके द्वारा आप जुडिशियल सेपरेशन लेंगे, तब आपके पास अधिकार बन जाएगा कि आप अलग रह सकते हैं। और इसमें कोई आपको
ऐसा भी नहीं है कि आपको ज़्यादा कुछ बताना पड़ेगा, बस इतना ही है कि बस इसने मुकदमे कर दिए, क्योंकि मुकदमा होने के दौरान भी हम भी अलग अलग ही रहना है, और अब मुकदमे के बाद भी हम चाहते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन के द्वारा, मतलब कानून के द्वारा ही हम अलग एक दूसरे रहें। तो कोर्ट भी कुछ आपको नहीं बताए, मतलब ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएगी और आपको जुडिशियल सेपरेशन हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके ऊपर मुकदमे कर दिए और आपको एविडेंस नहीं है, तो आप सीधे सीधे जुडिशियल सेपरेशन के लिए जाएं, ना कि तलाक के लिए। तो बस मैं इतना कह जाऊँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखा, आपसे बहुत धन्यवाद।